दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में कल रात करीब 1 बजे पति पत्नी के बीच झगड़े के दौरान पत्नी ने पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद मृतक आरती के पीड़ित परिजन आरती के पति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। मृतक के पति विनोद के मुताबिक मृतक महिला का नाम आरती है। दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हुआ करता था। बीती रात भी आप में किसी बात को लेकर आपस में नोकझोंक हुई। कुछ देर बाद मामला शांत होने के बाद मृतका आरती के विनोद की लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और उसके बाद रिवॉल्वर से चेस्ट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी आवाज़ सुनने के घर के सदस्य उठे और बाथरूम में घायल आरती को नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आरती को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, विनोद आजादपुर मंडी में व्यापारी है। जानकारी के मुताबिक बीती रात भी विनोद अपने रूम में जाकर सो गए थे, जिसके कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज़ उनकी लड़की ने सुनी और विनोद को जगाया। सभी लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोला और घायल आरती को बाथरूम से बाहर निकालकर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि आरती का शुक्रवार को जन्मदिन भी था, जिसका सेलिब्रेशन करने के लिए आरती के पति विनोद केक भी खरीद कर घर लाए थे। लेकिन बीती रात न जाने वह कौन सी बात हुई जिसके चलते पति पत्नी के बीच नोकझोंक हुई और ये कहानी सुनी आत्महत्या में बदल गई। फिलहाल मृतका का पोस्टमार्टम बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में कर शव को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है और इस पूरे मामले की जांच आदर्श नगर थाना पुलिस गंभीरता से कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला हुआ था कल? मेरा विनोद कुमार नाम है। बस थोड़ी सी नोकझोंक हुई है, बात ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है बस। उसके बाद में मैं सो गया हूँ 10:30 बजे रात को और 12:30-1 बजे की वारदात हुई है। बच्चों ने आके हल्ला मचा के उठाया, पापा उठो उठो, मम्मी ने कुछ कर लिया। बाथरूम के अंदर कुंडी लगा रखी थी, भाई ने कुंडी तोड़ी है, दरवाजा तोड़ा। जब तक मैं उठ के बाहर भागा तो देखा तो बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि गोली लगी, क्या हुआ। बच्चों ने बताया पापा गोली की आवाज़ आई है। फिर बाहर बाथरूम से लेकर आए हैं तो हल्की सांस चल रही थी, फिर आप बेहोश हुए हैं। उसको बेटी बहू को हिलाया है, उसका मैंने चेक करा, थोड़ा ब्लड गले के पास यहाँ से ब्लड था। हिला के देखा मैंने हाथ पर डाल के तो यहाँ पर गोली लगी थी सामने। उसी टाइम एम्बुलेंस को फ़ोन करा, उसी टाइम 100 नंबर पे फ़ोन करा। फोन किसने करा था? फ़ोन मेरे मोबाइल से बेटी ने करा था। ये जो आपकी पिस्टल थी वो आपके पास ही रहती थी, आपकी मिसेज के पास रहती थी? क्या वो जानती थी कैसे इस पिस्टल को चलाया जाए? वो सब उसको रखती थी, वो चलाने का तो मुझे पता नहीं, कभी चलाया नहीं उसने, लेकिन वो संभाल के भी रखती थी। वो अपने पास आती थी, मुझे नहीं पता था कि वो उसका ऐसे यूज कर लेगी। लड़की के पति का कहना है कि आपकी अनबन चल रही थी और अभी आपके जो ससुर की है उनकी बच्चे वहाँ कहाँ सुनी सी बात की हुई थी कि बहन को लेके इंटरफेयर करती है। मैंने कहा था मैं वहाँ बैठ के बात करूँगा भाइयों से, तो वहाँ पर उसने मना कर दिया बात करने के लिए। फिर मेरी माँ को फ़ोन करा, मेरी माँ का फ़ोन आया, उसने कहा कि वहाँ बात मत करना, यहाँ पर आना। फिर यहाँ पर आने के बाद में मैंने इनके मौसा को फ़ोन करा जो दिल्ली में रहते हैं कि आप आना मौसी को लेके और आपसे बात करनी है मेरे को। उन्होंने इतवार का टाइम दिया था, मैंने कहा आप शनिवार को कल आ जाना। कह रहे चलो मैं देखता हूँ। ये घटना कितने बजे की? ये घटना 12:30-1 के बीच की है। तो आप उस टाइम कहाँ थे? आपके परिवार रात के मैं 10:30 बजे करीब मंडी से आके सो गया था। मैं 9:30 बजे आया था मैं मंडी से, 9:15 बजे, और 10:30 बजे तक मैं सो गया था। तो आपकी आपके साथ रहती थी या अलग रहती थी? मेरे साथ रहती थी, लेकिन उस टाइम मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं थी। जब मैं सो रहा था तो अकेला सोया था मैं। जब उनको गोली लगी तो किसने बताया? मेरी बेटी ने और बच्चों ने हल्ला मचाया। क्या पूरा मामला रहा है? बस मेरी मम्मी पापा थे, नाना जी की रोटी थी, वहां से आए थे। थोड़ी बहुत कपल्स में लड़ाई होती है, बस वही थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा। वो बस घर पर आए थे, मम्मा का बर्थडे भी था, पापा जी केक भी लाए थे, केक भी था, फ्रिज में भी रखा है, मैं दिखा दूंगी चाहे। और कोई बात नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं हुई, ना मेरे पापा ने कुछ डांटा ना कुछ था, कोई नहीं हुआ। बस थोड़ी टेंशन उन्होंने ले ली थी, वो टेंशन उनसे हैंडल नहीं हो पाई। बेटा, जो ये गोली चली तब आपके पिताजी कहाँ थे? आपको कैसे पता लगा? उन्हें कैसे सूचना दी? क्या था पूरा मामला? मेरे पापा दूसरे कमरे में सो रहे थे, वो मंडी के थके हुए थे, उनको खराटे बहुत तेज थे। और मम्मी ने रूम के थोड़ा दूर बाथरूम है, वहां पर कुंडी लगाकर अपने आप को ऐसे शूट करा
तो उस टाइम मेरी सिस्टर थी, बड़ी वाली बुआ जी की लड़की, वो जा थोड़ा थी नींद के, कच्ची नींद में थी, उनको आवाज आई, उनको लगा कुछ झटका लग गया, शॉक लग गया किसी को, या गीजर फूक गया। तो फिर गए, देखा तो दरवाजा तोड़ा, पापा को बुलाया कि दरवाजा नहीं खुल रहा, दरवाजा तोड़ा, चाचू ने, मैंने, पापा ने लाए बाहर, बस यही था। कितने बजे की घटना रही होगी? 12:30 बजे की होगी। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश है, मैं मौसी का लड़का हूँ। मृतक का नाम आरती सोनकर है। क्या हुआ था, पूरा मामला बताएं एक बार। मेरे पास, मैं ऑफिस में कार्यरत हूँ, मेरी रात की ड्यूटी है, मेरे पास 1:15 बजे फोन आता है परिवार से कि आरती अब नहीं रही। तो पहले तो मैं बहुत सदमे में आ गया, फिर मैंने दोबारा कंफर्म करा आरती कौन आरती है, तो उसने कहा सोनू तेरी बड़ी बहन, वो अब नहीं है। तो मैं खबर खबर मैंने दोबारा फोन करा पता करने के लिए, तो कहा गया मुझसे कि हॉस्पिटल ले गए हैं, और उसके थोड़ी देर बाद फिर फोन आता है कि उसे मृत घोषित कर दिया गया है। और ये भी बताया गया है उसने गोली मारी है। हम सब बचपन में रहे, हमने कभी बंदूक नहीं देखी, बंदूक हाथ में नहीं उठाई। लड़की इतनी सीधी सादी होते, आप डांट दो तो आप पलट के जवाब भी ना दे, और वो गोली कैसे मार देगी? कितने बजे की घटना है और किस तरीके से गोली मारी? अभी पिस्टल वो लाइसेंस से थी? अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस वालों ने कहा है कि ये घटना 12:30 बजे हुई है, रात को 12:30 बजे। 3 बच्चे हैं, एक माँ कैसे अपने आप को मार लेगी, और ये भी बता रहे हैं कि अपने आप को बंद करके गोली मारी है, उसे तो बंदूक नहीं चलानी आती, बंदूक पकड़नी नहीं आती, और ये रिवॉल्वर करके रही है घर के अंदर, ऐसे लोडेड रिवॉल्वर। आरती का हस्बैंड क्या करता था और कैसे इनके ताल्लुकात रहे थे शादी के बाद? ये मंडी में आरती है, कुछ टाइम से काम वाम बहुत अच्छा चल रहा है, पैसों की बहुत गर्मी है, हमेशा पैसों से खरीद लूंगा मैं सब कुछ, पैसों की वजह से इतना मैं है किसी से बात करने को तैयार नहीं है। अभी पिताजी का, जो आरती के पिताजी हैं, हमारे जो सगे ताऊ हैं, वो भी एक्सपायर हुए थे, उनकी 13वीं थी। कब? पिछले साल एक्सपायर हुए थे, एक्सपायर हुए थे, अभी कल परसों 13वीं थी। वो व्यक्ति इतने गुस्से में, बरसी थी, गुस्से में आया, सब बैठा और जैसी बरसी खत्म हुई वैसी आप पकड़ के गाड़ी में बिठा के बैठ यहाँ पे, और गुस्से में कहने लगा तुझे मेरा गुस्सा पता है। और वो लड़की इतनी डरी तहमी रहती थी कि बंटी को गुस्सा बहुत खराब है। तो क्या लगता है कि आत्महत्या या मर्डर है ये? जिस लड़की ने रिवॉल्वर देखी नहीं, वो कैसे अपने आप को रिवॉल्वर मार लेगी, गोली मार लेगी? तो आप क्या डिमांड करते हैं आप दिल्ली पुलिस से? हम न्याय डिमांड करते हैं, हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ जो है सलूक सही नहीं हो रहा, हमारे बिल्कुल नॉर्मल लिया जा रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हमने पॉकेट मार की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे आरती के जो बच्चे हैं, कितने कितने साल के बच्चे हैं आरती के? एक बच्चा 14 साल का है, एक लड़की है शायद 10 साल की है, और सबसे छोटा लड़का 6 या 7 साल का है। बच्चों से हमने बात करने की कोशिश करी, बच्चों ने भी हमसे बात नहीं करी, बच्चों को लड़की को अंदर ही छुपा दिया गया है।